वाराणसी सीएम योगी पहुंचने की खबर मिल रही है, जहां डीआरडीओ के 750 वार्ड के अस्पताल का वो निरीक्षण करेंगे। कोरोना संक्रमण पर अधिकारियों के साथ चर्चा होनी है। आज 750 वार्ड के अस्पताल का ट्रायल भी होना है, ये बेहद अहम है। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र और काशी के लोगों के लिए आज का दिन, जहां सीएम योगी दौरा करेंगे, तमाम व्यवस्थाओं का खुद जायजा लेंगे। सबसे खास बात, डीआरडीओ की ओर से बनाया गया 750 वार्ड का ये अस्पताल, जिसके ट्रायल को वो देखकर जाएंगे। तो आज दौरे पर हैं सीएम योगी काशी के। नीतीश से बाकी की जानकारी लेते हैं। नीतीश, बताइए सीएम के पहुंचने की कौन सा समय पता चल रहा है, किस तरीके की जानकारी? वाराणसी में सीएम पहुंच चुके हैं। सीएम का उड़न खटोला बीएचयू कहे कि गांव जो हेलीपैड है वहां से पहुंच चुके हैं और अब सीएम डीआरडीओ के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि डीआरडीओ वो अस्पताल है जो काशी ही नहीं बल्कि काशी के जो पड़ोसी जिले हैं उनकी समस्याओं का निदान है। 750 बेड का हॉस्पिटल है, 250 बेड का आईसीयू है और इसके साथ 500 बेड का ऑक्सीजन का जो बेड है वो है। तो ये सारे जो जिस तरह से बनारस में लगातार बातें सामने आ रही थी कि किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इन सारी समस्याओं का निदान होगा ये अस्पताल। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये सूचनाएं हैं, अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस अस्पताल का उद्घाटन कल होना है और प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं। हालांकि अभी ये पुष्ट नहीं है, लेकिन उससे पहले सीएम का आना, बनारस आकर पूरी तरह से पुख्ता तैयारियों का जायजा लेना और इसके साथ ही कोविड संबंधी क्या इंतजाम है, अधिकारियों से भी इसके संबंध में बातचीत करना आज का ये बिल्कुल नीतीश, आप बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तमाम अधिकारी हैं सीएम के साथ। और कोविड डेडिकेटेड डीआरडीओ की ओर से बनाए गए इस अस्पताल को भी हम देख पा रहे हैं, जो काफी सुव्यवस्थित नजर आ रहा है। अब बस उम्मीद है तमाम लोगों की सेवा हो सके। इस वक्त जैसा हाहाकार जैसी परिस्थिति है, उसमें ये बेड किसी संजीवनी से कम नहीं है। जहां आपने ही जिक्र किया कि वीआईपी हो या आम, हर किसी के लिए बेड का इंतजाम करना इस वक्त मुश्किल हो रहा था। तो नीतीश, और कुछ बताइए इस अस्पताल के बारे में। तो कल से लोगों के लिए कब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से दाखिला ले सकते हैं इसमें? आपको बता दें कि हर आम आदमी या सीधा ये साफ तौर पर ये प्रशासन ने किया है कि हर कोई सीधे डीआरडीओ अस्पताल नहीं जाएगा। अच्छा। पहले कोविड कमांड सेंटर जाएगा। कोविड कमांड सेंटर में जो अधिकारी होंगे वो इस लिहाज से कि क्या फिर बीमारी का स्तर क्या है, उस लिहाज से आखिर बेड की स्थिति क्या है, उसके बाद जो अधिकारी होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि डीआरडीओ अस्पताल में इनको किसको भेजना है और क्या भेजना है। 100 से ज्यादा जो स्टाफ है, सेना के 100 से ज्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अच्छा। और वो आज इसका, चूंकि आज इस अस्पताल का ड्राई रन भी हो रहा है, आज इस अस्पताल में पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन और इसके साथ ही अगर बात करें तो मशीनों की क्या स्थिति है, तो ये ड्राई रन चल रहा है। और इस ड्राई रन के बीच सीएम डीआरडीओ अस्पताल में यहाँ की जन सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। कमियों को भी, अगर कुछ कमियां हैं तो उसको भी पूरी तरह से सीएम कहेंगे कि पूरी तरह से दुरुस्त उनको किया जाए। और आने वाले दिनों में ये अस्पताल कोविड संबंधी समस्याओं के लिए बड़े निदान के तौर पर सामने आने वाला है। और आज सीएम वाराणसी में पहुंचे हैं। सीएम का वाराणसी पहुंचना एक बड़ा संदेश है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले, कुछ दिनों पहले अगर बात करें तो यहाँ पर कोविड के इंतजामों में कहीं ना कहीं बड़ी खामियां देखने को मिल रही थी। बिल्कुल नीतीश, ये बताइए कि हर दिन अभी ताजा वाराणसी से कितने नए केस आ रहे हैं? अभी अगर बात करें तो आंकड़ा कम हो गया है, 900 के लगभग केसेस आने शुरू हुए हैं। अभी जो पहले का आंकड़ा था वो 2500 का था। अब मौतों का आंकड़ा भी कम हो गया है। जहां मौतों का आंकड़ा 9, 10, 11, 12 पहुंचता था, वहाँ 6 मौतें, 7 मौतें हो रही हैं। तो अब इसे आप कहें तो ये जो लॉकडाउन, ये जो कर्फ्यू है, इसका असर मान रहे हैं लोग, लेकिन अभी भी लोगों को जागना। गांव के कैसे हालात हैं नीतीश वहां पर? गांव के, क्योंकि आसपास के लोगों के लिए भी बीएचयू और बनारस एक हब का काम करता है। काशी जाते हैं वो इलाज के लिए, पूर्वांचल में 2 ही जगह जा सकते हैं, या तो गोरखपुर या फिर काशी या बीएचयू।
निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो, अगर बात करें तो बनारस के अलावा गाजीपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ और इसके साथ ही बलिया और सोनभद्र, इन सारी जगहों के जो क्रिटिकल केस होते हैं वो बनारस में चले आते हैं अपने इलाज के लिए। और ऐसी स्थिति में बीएचयू का अस्पताल उनके लिए वरदान साबित होता है। यही कारण रहा कि बीते दिनों वाराणसी में उतने अस्पतालों के होते हुए भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था जैसी स्थिति देखने को मिली। अब क्योंकि ये एक बड़ा कहें कि 750 बेड एक अच्छी संख्या होती है। 750 बेड में 500 बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है और इसके साथ 250 जो है वो पूरी तरह से आईसीयू वाले बेड है। तो ऐसी स्थिति में ये अब उम्मीद जताई जा रही है कि काशी में आने वाले मरीजों की समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने पूछी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। स्थिति ये है कि कई लोग अपने घर में ही आइसोलेट है और कोरोना की जांच करानी चाहिए। अगर उनकी इच्छा भी होती है जांच कराने की तो प्रशासनिक अमला इस मामले में अभी भी असफल साबित हुआ है कि घर घर जांच नहीं कराई जा सकती है। ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में हर आम आदमी अस्पताल की ओर भागने में भी असमर्थ दिखाई दे रहा है। भागेंगे कैसे नीतीश? गांव में चक्रोड है, मेड़ है, कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसे आ पाएंगे लोग भला गांव में? जी, जिस तरह से गांव के चक्रोड है, गांव के रास्ते हैं, इसके अलावा जो अगर किसी तरह से वो सड़क के माध्यम से अस्पताल तक आ भी जाते हैं तो यहाँ शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पर अस्पताल और बेड की कमी है। और इस कमी के बाद अब ये जो अस्पताल है डीआरडीओ, उन सारी समस्याओं का निदान होगा इस अस्पताल में निदान होगा और निश्चित तौर पे अब कोविड मरीजों को बड़ी राहत। नीतीश ये भी बताइए कि रिकवरी रेट क्या है, क्योंकि देखिए जितने अभी काशी के या बनारस के जितने अस्पताल हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं या ऑक्यूपाइड है, ये किसी से नहीं छुपा है। एक बेड की व्यवस्था भी मुश्किल है। लोग डिस्चार्ज किस तरीके से हो रहे हैं, किस रेट में हो रहे हैं? अगर बता दूं तो रिकवरी रेट 70% प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है। अच्छा। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 70% रिकवरी रेट जो है वो बताया जा रहा है और ये रिकवरी दिख भी रही है, बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो अभी भी अव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अव्यवस्था इसलिए कि अभी भी इस पूरे कोविड काल में कुछ लोग धनवाही की स्थिति में आ चुके हैं। निजी अस्पताल है वो मनमाना पैसे रखते हैं और इसके साथ ही बता दें कि बनारस में तो वो स्थिति है कि एम्बुलेंस वाले भी बेलगाम हो चुके थे। अभी कल और परसों में 2 दिनों में प्रशासनिक अमले ने थोड़ा सा चुस्ती दिखाई है और एम्बुलेंस संचालक को साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि अगर ज्यादा पैसे ऐंठे तो कार्रवाई की जद में आएंगे। अब उसके बाद थोड़ा डर है लेकिन पूरी तरह से अभी भी सुधार नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अब प्रशासन को और भी कड़ा रुख अख्तियार करने की जरूरत है और देखना यह होगा कि क्या प्रशासनिक रुख कड़ा प्रशासन। नीतीश अब देखिए ये 750 बेड का अस्पताल भी अब कोविड कमांड सेंटर के हवाले हो गया है। कोविड कमांड सेंटर की कार्यप्रणाली थोड़ा समझाइए ना, क्योंकि अगर बेड आने के बाद भी लोगों को बेड नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सारा ठीकरा कोविड कमांड सेंटर के सिर पे क्यों ना फोड़ा जाए? स्नेहलता, अगर कोविड कमांड सेंटर की बात, कोविड कमांड सेंटर यहाँ पर बनाया तो गया सुविधाओं के लिए, लेकिन कोविड कमांड सेंटर के गेट पर जो नंबर दिए गए हैं वो आमतौर पर उठते ही नहीं है। कहा यह जाता है कि ये 24 घंटे की सेवा है, लेकिन अगर आप करने जाएंगे, इनसे बातचीत करने जाएंगे तो 24 घंटे तो दूर ये फोन उठेगा ही नहीं। जो फोन उठ भी गया वो दूसरे फोन पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सारे हालात हैं। प्रशासन को कोविड कमांड सेंटर के फोन को भी चाहिए और इलाज के लिए आस लगाए। बिल्कुल, अब यहाँ पर दौरे हो रहे हैं तो उम्मीद यही है कि अधिकारी सब कुछ ऑल इज वेल वाला इशारा ना कर दें। कोविड कमांड सेंटर के ये जो हेल्पलाइन लोगों को होपलेस कर रही है, इसकी जानकारी तो अधिकारियों को होगी ना। किसके पास शिकायत की जा सकती है नीतीश? अगर मान लीजिए इस चीज की शिकायत करनी हो तो कौन जिम्मेदार है इस महकमे का? अगर पूरी जिम्मेदारी अगर बताएं तो पूरे वाराणसी जिला की जो जिले के जो सारे बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, डीएम हो, सीएमओ हो, ये सारे अधिकारी वही कोविड कमांड सेंटर में ही बैठते हैं, चाहे वो नगर स्वास्थ्य के अधिकारी भी हो। अच्छा। वही कोविड कमांड सेंटर पर। और ये सारे जो अधिकारी हैं, अगर इनसे आप बात करेंगे तो इनके अनुसार सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से काट का चश्मा लगा लेने से कहाँ सही है। एक बेड के लिए अगर लोग परेशान है, और अब तो काशी वाले लोगों को चौकन्ना ही होना पड़ेगा कि अगर डीआरडीओ की ओर से इतना अच्छा अस्पताल बनकर तैयार है, अभी भी फोन नहीं उठता है, अभी भी किल्लत होती है, तो सीएम के इस दौरे का क्या फायदा होगा? तमाम चीजों को वो खुद देख कर गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में
ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, बल्कि इस अस्पताल में लोगों को सुविधा मिलेगी, वो दर दर नहीं भटकेंगे। नीतीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हैं डीआरडीओ की, जहां खुद सीएम ने पहुंचकर जायजा लिया है। अच्छी बात यह है कि जो आपको ये बेड दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ खाली बेड नहीं है। यहां 100 से ऊपर आर्मी की ओर से स्टाफ आ चुके हैं, क्योंकि अस्पताल में आईसीयू को या ऑक्सीजन को ऑपरेट करने के लिए मैन पावर चाहिए, वो भी स्किल्ड मेडिकल स्टाफ चाहिए। अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ की तरफ से बने इस अस्पताल में, जिसमें 250 आईसीयू हैं और 500 ऑक्सीजन वाले बेड हैं, ऐसे में इनको ऑपरेट करने के लिए 100 से ज्यादा स्टाफ की मौजूदगी भी आज दर्ज की गई है, ऐसी जानकारी मिली है। अब ये अस्पताल भी कोविड कमांड सेंटर की लिस्ट में होगा, बस वहां फोन उठे और लोगों की मदद हो पाए, इसी बात की अपेक्षा करते हैं, इसी बात का उम्मीद है लोगों को कि अब इलाज के लिए, क्योंकि काशी या बनारस एक हब है, तमाम आसपास के जिलों से लोग आते हैं, जुड़े होते हैं, मऊ हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, यहाँ तक के लोग आते हैं, सोनभद्र हो, इन लोगों के लिए एक उम्मीद की लहर है। ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास है, क्योंकि डीआरडीओ ने जहां भी प्रयास किया है, बहुत ही जल्द अच्छा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है। जहां सीएम ने कोविड से मुक्त होते ही सबसे पहला दौरा शिल्पग्राम लखनऊ डीआरडीओ अस्पताल का ही किया, जहां पर हालचाल जाना, और कहीं ना कहीं सीएम खुद नजर में देख रहे होंगे कि डीआरडीओ की ऐसी क्या प्रणाली है, ऐसी क्या प्रक्रिया है कि खुले मैदान में 10 दिन के भीतर, कहीं 20 दिन के भीतर ऐसे अस्पतालों को बनाकर तैयार कर दे रहे हैं, वो भी फंक्शनल ऑपरेशनल तौर पे। तो ये खुद सीएम समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो तमाम अधिकारी भी हैं जो कई अस्पतालों में जाते हैं, सीएम देखते हैं कि वो काम करते हैं, लंबे लंबे कागजात इधर से उधर होते हैं, ऑफिस होता है, लेकिन यहाँ डीआरडीओ में जो सेना की तरफ से तैयार इस अस्पताल में किस तरीके से काम होता है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इस तरीके से अब 2 रेफरेंस भी हैं सीएम के पास कि सेना का बना 10 दिन के भीतर डीआरडीओ का ये अस्पताल, या फिर जिला और सीएमओ के अंडर तमाम अस्पतालों का हाल। अब इसके बीच में क्या कमी रह जाती है, दोनों का पता अब सीएम को बखूबे चल पाता होगा कि आखिर सक्सेसफुली इतने जल्दी कैसे अस्पताल बनकर तैयार होते हैं, ऑपरेट कैसे कर लिए जाते हैं, और ऑपरेट करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, शायद अभी भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस दौरे की सार्थकता यहां पर है कि खुद अब सीएम ये तमाम चीजों की जानकारी रखेंगे, तो तमाम जो अधिकारी जो उनको बताते हैं कि ये नियम, ये कानून, ये पर्चा और ये तमाम चीजों के साथ हम इस अस्पताल को चला रहे हैं या बना रहे हैं, तो सीएम भी समझेंगे कि अगर सेना इस तरीके से, इस लिहाज से इस मॉड्यूल पे काम कर सकती है, तो वो तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी जो सरकारी हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज समझने की कोशिश में होंगे सीएम इस वक्त, क्योंकि उन्होंने आज ड्राई रन है, ट्रायल है, इसको देखने के लिए यहां पर मौजूद हैं, और लगातार डीआरडीओ के अस्पतालों पर नजर है सीएम की, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे में तमाम वो अधिकारी जो पेचीदगी बताकर चीजों को इधर उधर आंकड़े या फिर तमाम चीजों का हवाला देते हैं, एक रेफरेंस है खुद सीएम के पास डीआरडीओ के इन अस्पतालों की कार्य प्रणाली का। उसी के तहत ये तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर खुद सीएम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तैयार किया गया है, कैसे काम करेगा, कम समय में कम रिसोर्स इस्तेमाल करके ज्यादा आउटपुट कैसे मिलेगा।